સમાચારમાં આગળ વધીને વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં આજે પીએમ મોદી એનસીસી રેલીને સંબોધિત કરવાના છે। કરિયપ્પા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। हम देखते हैं कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार, ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में और एनसीसी के एक-एक कैडेट्स की रग-रग। And these are the magnificent men on their magnificent mounts. The best of NCC horsemen are seen marching towards the dais, carrying the national flag, the three services flag and the National Cadet Corps flags. These flags epitomize the integration of all three services and the National Cadet Corps. Wearing the national flag is Senior Under Officer Vishnu Panchling, mounted on his horse Vajra. The army flag is borne by Sergeant Sonu Thapa on the horse Tehzeeb. Under Officer Himanshu mounted on Gandharv, carrying the naval flag. And Sergeant Sumit Ambavat mounted on Varun with the Air Force flag. जो अश्वारोही दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, उसमें बिल्कुल बाईं ओर अंडर ऑफिसर साजिया एनसीसी ध्वज लिए हुए हैं और वे अपने घोड़े तूफान पर सवार हैं। सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आगमन सलामी मंच के समक्ष। सबसे आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दल, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा और प्लकार्ड ध्वजवाहक हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राजशेखर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। दस्ते का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा द्वारा। स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. And that is exactly what the NCC is doing. अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और इसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नैकनावारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate, flag bearer Senior Under Officer Manimaran, led by Senior Under Officer Satya Abhinav. Northeast Region Directorate, led by Senior Under Officer Umar Khan, and placard bearer is Under Officer Talli. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर रुपेंद्र कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने। रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही
एनसीसी कैडेट्स जिनके चेहरों पर तेज चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। मार्चिंग कंटिंजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद। These are moments of great pride for these NCC cadets as we see the Directorate of Kerala and Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash Ji. Placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamat, and definitely moments of nostalgia for former cadets, including the Honorable Prime Minister of India, who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate led by Senior Under Officer Pramila Kambar, and the placard bearer is Chaitra S. Directorate of West Bengal and Sikkim, led by Senior Under Officer Shubhankar Bhattacharjee, and the board marker or the placard bearer is Cadet Sanjog Tamang. एक के बाद एक सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए मार्चिंग कंटिंजेंट, जिसमें अगली कड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मार्चिंग दस्ता नेतृत्व अंडर ऑफिसर हर्षित रघुवंशी कर रहे हैं। प्लकार्ड समारा है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र चौधरी। अगला मार्चिंग दस्ता सुदूर उत्तर से आता है, देश की सीमाओं के प्रहरी और ये युवा सैन्य शक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर निखिल सैनी के नेतृत्व में। प्लकार्ड बेरर हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मीर फिरदौस, और अब उत्तराखंड सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लकार्ड संभाल रखा है सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बागिला ने। The Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Rana and Senior Under Officer Yogesh Bagila, followed by Uttar Pradesh Directorate, Senior Under Officer Uday V. Raghuvanshi leading, and the placard bearer is Mardul Sharma. सलामी मंच के सामने गुजरात और दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार। उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ, और अब बारी दिल्ली की मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियावंश के नेतृत्व में
प्लकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने। A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais, led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalil, the placard bearer Soumya Ranjan Medangi. The accompanying band is of the combined military band led by Naib Subedar Gurmeet Singh as they play the tune Kadam Kadam Badhai Ja. कंबाइंड बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एकता और अनुशासन एनसीसी का ब्रह्म वाक्य कहा जा सकता है। हमारे भविष्य की तस्वीर और हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक स्टेपिंग स्टोन एनसीसी कैडेट्स जो कि इस समय अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस रैली में आकर्षक मार्चिंग कंटिंजेंट्स और बैंड दस्ता लगातार अभ्यास की परिणति। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए इस आकर्षक परेड का दोनों स्वयं एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। As the march past slowly moves away from the saluting base, we are in for a scintillating display of the various activities of the NCC. We will be seeing slithering from an advanced light helicopter and a Mi-17 helicopter. We will also see a simulation of an attack on the enemy position by Army cadets, accompanied by tanks and BMPs. So this is like a real-life experience for the NCC cadets, which they will display for us here today. We will also see parts of adventure sports in the form of microlight flying and parasailing. This will be followed by tableaus of the various activities of the NCC and, of course, a cultural program, because the NCC is all about national integration. It is all about bringing the cultures of the various peoples of India together. Take your attention to the right of the parade ground. You shall see in a small while from now the first of the helicopters arriving to carry out slithering. Slithering will be carried out in two parts. Part one on the air advanced landing helicopter on the left side of the parade ground, and on the right side will be the B-17. और साथ ही आप देख रहे हैं देवी और सज्जनों, किले के दीवार के दाहिनी ओर देखें, वहां किस प्रकार बोफर्स गन जो किले के दाहिने किनारे पे लगी है दुश्मन को इंगेज कर रही है। The advanced landing helicopter is being flown by Colonel Sudipto Chaki and Captain Suraj Sharma. Coming into view now, the Mi-17 helicopter being flown by Wing Commander A. Negi. It has 8 girl cadets and 8 boy cadets who will be carrying out slithering in a short while from now.
दुश्मन कहीं भी कभी भी महफूज नहीं है। दुश्मन के अंदरूनी इलाके में भी कई मौकों पर सामरिक जरूरतों के कारण या जमीन प्रतिकूल होने पर हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा सकता। ऐसे में बल को सुनिश्चित स्थान पर स्लिदरिंग द्वारा उतारा जाता है। The helicopters are carrying highly trained quick action team tasked to slither behind enemy lines and establish a roadblock to prevent any enemy reinforcements from reaching the enemy location, which is under attack by own troops. स्लिदरिंग एक विशिष्ट सामरिक तकनीक है। इसके लिए कैडेटों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में 40 छात्र और 40